एग्जैक्ट फिगर हम नहीं देंगे, हम रेंज आपको बता रहे हैं। बीजेपी जो है वो 21 से 26 सीटें पर रह सकती है, एग्जैक्ट फिगर जो 24 है उसके आसपास का है, और कांग्रेस एक सीट पर आ सकती है, हो सकता है अधीर रंजन चौधरी वाली सीट हो। बिहार का रुख करते हैं, बिहार में देखते हैं क्या तस्वीर उभर रही है। 40 सीटों पर इस बार क्या तस्वीर बन रही है। 250 से ज्यादा तेजस्वी यादव ने रैलियां की है, लेकिन 250 से ज्यादा रैलियों का क्या असर होगा। एनडीए के खाते में 35 से 38 सीट जाती दिख रही है बिहार में, और आपको बता दें इंडिया अलायंस के खाते में 2 से 5 सीटें। तो क्या तेजस्वी यादव की रैली का असर नहीं होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिट पोल की माने तो ये असर कम दिख रहा है। मेहनत का फल शायद तेजस्वी यादव को ना मिल पाए या आरजेडी को ना मिल पाए। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीर लेकर आइए सामने। उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल भी आपको चौंका सकता है। उत्तर प्रदेश में एनडीए को 73 से 77 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया अलायंस में 3 से 7 सीटें, जिसमें से कांग्रेस जो है 0 से 1 और समाजवादी पार्टी 5 सीटों तक आ सकती है। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपके सामने हमने रख दी। महाराष्ट्र की तस्वीर भी जल्दी से सामने रखिए। महाराष्ट्र में भी बहुत दिलचस्प मुकाबला है, कई पार्टियों में टूट फूट हुई है, उसके बाद ये इलेक्शन हो रहे हैं। अगर हम एनडीए की बात करें तो 37 से 42 सीटें इनके खाते में जा सकती है। इंडिया के खाते में 4 से 7 सीटें जाती दिख रही हैं। ये अनएक्सपेक्टेड एक तरह से कह सकते हैं, आप चौंकाने वाले आंकड़े एग्जिट पोल आए सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। मध्य प्रदेश की कुल 29 सीटों में से बीजेपी 28 से 29 सीटों पर रह सकती है। इंडिया अलायंस में जो है वो 1 सीटें जाती दिख रही है, जिसमें कांग्रेस के एक उम्मीदवार की जीत की संभावना बनती दिख रही है। जल्दी से मध्य प्रदेश से लगे हुए छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर क्या नतीजे रह सकते हैं? 8 से 11 सीट पर बीजेपी, 1 से 3 सीट पर कांग्रेस, जबकि अदर्स के खाते में 0। और साथ ही साथ झारखंड का भी रुख कर लेते हैं। झारखंड में 14 सीटों पर क्या स्थिति बन रही है? इंडिया अलायंस के खाते में 10 से 14 सीटें जा सकती है, माफ कीजिएगा, एनडीए के खाते में 10 से 14 सीटें जा सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 0 से 4, अदर्स के खाते में 0। बात पंजाब की, जहां बीजेपी कमजोर मानी जाती है। एआई एग्जिट पोल वाला पंजाब के लिए क्या नतीजे पेश करता है, यह भी आपके सामने रख देते हैं जल्दी से। पंजाब में 13 सीटों में से आम आदमी पार्टी 1 से 4, कांग्रेस 4 से 8 और एनडीए 1 से 3, जबकि अदर्स के खाते में, जिसमें शिरोमणि अकाली दल है, उनके खाते में 0 से 2 सीटें जाती हुई दिख सकती है। अब ओवरऑल पिक्चर क्या बन रही है मेयर जी, ये दर्शकों के सामने रखना बहुत चाहूंगा कि वो ग्राफिक के जरिए सबसे पहले ओवरऑल 543 सीटों पर नतीजे जो आएंगे 4 तारीख को, उसका प्रोजेक्शन हमारी तरफ से क्या है। और देखिए 543 सीटों में एनडीए के लिए 360 से 406 का आंकड़ा है। अब मैं बताऊंगा कि ये चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है विवेक, इसीलिए आप मीडियन निकाल के काम ना करें। इसका टेक्नोलॉजी दूसरा है, इसका मेथोडोलॉजी जो है। बीजेपी की सीटें यहां पर दिखाई दे रही हैं 336 से लेके 376 के बीच में। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अभी हमारे यश बताएंगे कि उसमें ग्राफ होता है, उस ग्राफ में आप एक पर्टिकुलर नंबर पे, खास नंबर पे देखते हैं कि वहां पर पीक बन रहा है, मतलब वो नंबर सबसे ज्यादा आने की संभावना है। तो वो नंबर क्या हो सकता है बीजेपी के लिए, वो यश बताएंगे। इंडिया अलायंस का नंबर देखिए 96 से लेके 116 के बीच में, जिसमें कांग्रेस की संख्या 40 से 70 और अदर्स में आप 30 से लेके और 60। लेकिन इसके साथ साथ मैं दिखाना चाहूंगा वोट शेयर देखिए, क्योंकि उससे कहानी और तस्वीर साफ होगी। और ये वोट शेयर आपके सामने, बीजेपी का वोट शेयर 42 से 44%, यानी बीच में अगर आप निकालें तो 43% के आसपास हो गया। और कांग्रेस का 20 से 22 यानी 21 और अदर्स में इस तरह के परसेंट है। अगर इसको आप विवेक देखें तो बीजेपी का वोट परसेंट 42-43 है। पिछली बार 31 से बढ़ के 37 और इस बार 37 से बढ़ के हो रहा है 43% यानी 6%। और हम इससे पहले भी कई बार बात कर चुके थे, जो सेफोलॉजिस्ट हमारे दफ्तर में आ रहे थे उनसे, यश हमारे साथ है, बाकी लोग भी हैं, कि जैसे ही 6 से 7% आप वोट शेयर बढ़ता है तो बीजेपी के सीटों की संख्या 350 के पार जा सकती है। ठीक है मीर जी, ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को बताएं। एआई एग्जिट पोल में, देश के ऐतिहासिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिट पोल में एनडीए को 360 से 406 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी कि एनडीए ने जो नारा दिया था 400 पार का, वो हकीकत में तब्दील हो सकता है। जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी को, इंडिया अलायंस को, कांग्रेस पार्टी को मिलाकर 96 से 116 सीटें मिलने का अनुमान है। ये तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। एआई एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है इस बार के इलेक्शंस में। और ये जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिट पोल के हिसाब से आ रही है। मेहमानों का रुख करेंगे सबसे पहले यश के पास चलेंगे। यश के पास चलेंगे। कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता है हमारे साथ, उसके बाद अनुजा कपूर के पास चलेंगे। यश, आपका पहला रिएक्शन अभी इस प्रोजेक्शन के लिहाज से, हालांकि आपके अपने भी दावे हैं। जब मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे,
सबसे पहले वही दावा हमने दिखाया जब आपने 295 प्लस कहा था। विवेक जी, इस एआई में एक फुल फॉर्म मैं जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि ये जो लगातार बहुत सारे स्टेट्स में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बीजेपी को मिल रही है, हमको, आपको, ये आप भी जानते होंगे कि जमीन पर लोगों के बीच में इस तरह के मुद्दे या इस तरह का जनबल नहीं दिख रहा है भाजपा के लिए। तो खैर अच्छी बात है, एआई की अपनी कोई मेथोडोलॉजी होगी, कोई एल्गोरिदम होगी, कोई होगा तरीका। अब मैंने कहा वो मैं आपकी बातचीत यश अवस्थी से करवा दूंगा, जो एएम एनालिटिक्स के फाउंडर हैं। उनसे आपका जो भी सवाल होगा आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। बाकी आपका पहला रिएक्शन फिर मैं उनके पास आपको ले चलूंगा। यश, मैं तो ये कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन 295 से 300 के ऊपर किसी फिगर में आकर स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगा। ये भी हो सकता है कि आपका एआई जो है वो उल्टा दिखा रहा हो, जो नंबर्स दिखा रहा है एनडीए और इंडिया, ये भी हो सकता है। तो देखते हैं। हम कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन एग्जिट पोल में आया ही इसलिए है क्योंकि हमें ये अनुमान हो गया था कि जनता के बीच में बहुत तरह तरह के मैसेजेस जाएंगे, तो हमें भी अपनी तरफ से सही मैसेज पहुंचाना जरूरी है। इसलिए अचानक हम लोग आ गए हैं। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग तो बहुत अकेला महसूस कर रहे थे, आप लोग आएंगे नहीं तो फिर हम लोग कैसे बातचीत करेंगे, बहुत लोनली फील हो रहा था। यश जी धन्यवाद, आप लोगों ने डिबेट में आने का फैसला किया। मैं अनुजा जी के पास जाऊं, लेकिन यश आप एक बार फिर से बताइए यश को कि आपने क्या मेथोडोलॉजी क्या है। यश मेथोडोलॉजी बताने के साथ साथ आप हमारे सभी पैनलिस्ट के साथ साथ दर्शकों को ये बताइए कि जो बीजेपी का फिगर यहां पर दिया है कि आप 336 से 376 के बीच में, मैं जिसकी बात कर रहा था कि कर्व में पीक बनने का एक नंबर जिस पे सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, वो नंबर क्या है वो भी बताइए, बीजेपी के लिए भी बताइए और कांग्रेस के लिए, इन दो पार्टियों के लिए खास तौर पे, और फिर गठबंधन की बात करिए आप। जी, तो इसमें आम भाषा में क्या होता है, आम गणित भी मैं बताऊं, उसमें जब आप बीच आम का सीजन भी चल रहा है। हाँ, आम का सीजन तो आम ही के सीजन में आम गणित बताऊं तो आम गणित में क्या होता है, आप औसत निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। 20 और 40 का 30 आ जाएगा, 40 और 80 का 60 आ जाएगा, 100 और 200 का 150 आ जाएगा। लेकिन जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करते हैं, डेटा साइंस से वैल्यूज निकालते हैं, तो आपको जो है एक एवरेज ही नहीं बल्कि एक आप कह सकते हैं एडवांस्ड एवरेज आपको प्राप्त होता है। तो जैसे कि यहाँ पर जब आपको दिखाया गया 336 से 376 बीजेपी का, तो इसमें एआई के अकॉर्डिंग वैसे तो आप आम औसत करेंगे तो आपको जो है 350 के आसपास मिलेगा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसका मध्य जो है 366 दिखाया है। इसका मतलब यह है कि 366 पर ही टॉप मोस्ट आपको मिलेगा, और अगर उसको ग्राफ में भी रूपांतरित करेंगे आप तो वो भी जो है आपको टॉप मोस्ट मतलब 366 के ही बीच प्रिसाइजली बता रहे हैं। ये प्रिसाइजली बता रहा हूं 366 जी, ये टॉप मोस्ट स्पाइक है। लेकिन क्योंकि एक्यूरेसी 99.99% है तो उसके साथ दूसरी भी वैल्यूज निकली हैं, इसीलिए इसका रेंज 336 से 376 दी हुई है। और बीजेपी का जब आप वोट प्रतिशत बताते हैं तो हम लोगों जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निकाल रहे थे तो डेटा साइंस के अकॉर्डिंग आंसर्स आए तो उसमें बीजेपी का प्रिसाइज वैल्यू आई थी 44%। 44% से वो थोड़ा सा टिल्ट हो रहा था लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, एंड दैट इज द रीजन। उसके वही एक कारण है कि ये 40 से 44% आपको रेंज दी गई है। लेकिन क्योंकि आप एक एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ पर बात कर रहे हैं एएम की, इसीलिए आपको जो है मध्य फिगर निकाल के कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। मेथोडोलॉजी जो वो आपने यूज किया वो बता दीजिए। जी, तो इसमें क्या है, एक सेकंड यश आ रहा हूं मैं, अनुजा जी के पास पहले जाएंगे। बताइए, आप बताइए, आप पूरे पहले आप दो यश हैं, आप कंफ्यूज मत होइए। वो कांग्रेस के भाई भी अपने यश ही हैं, वो भी आप भी यश हैं। अब यश अवस्थी और पूरा नाम लेना पड़ेगा मुझे। यश अवस्थी आपकी बात। जी। तो इसमें क्या होता है, गणितीय आधार पर गणितीय इक्वेशंस बनाई जाती हैं और अंकों में ही, क्योंकि सभी चीजें छुपी हुई रहती हैं। आप क्या रीड करते हैं आप लोग? जी, हम लोग जो है आपका दिमाग कैसे चलेगा, कैसे इंटरप्रेट होगा, ये आप कह सकते हैं वायरलेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आपके कृत्य में आप क्या क्या करते हैं, आपके कर्म में ही आंकड़े छुपे हैं और आपके आंकड़ों में ही आपके कर्म का व्यवहार छुपा है। उस व्यवहार को जब आप क्वांटिफाई करते हैं तो वो क्या होगा, ये डेटा साइंस आपको गणितीय आधार पर बताता है। मैं एक बहुत अद्भुत चीज कहूंगा यहाँ पर, जैसे मतलब पंजाब की भी अगर बात करें, जो डेटा दिखाया गया है उसमें भी जो व्यवहार आ रहा था वो यह आ रहा था कि कांग्रेस के वोटर, आम आदमी पार्टी के वोटर सब अलग अलग दिशा में थे और यही जो है दिल्ली में संगठित करने का प्रयास कर रहे थे। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं जानता कि एनडीए क्या है, आईएनडीआईए क्या है, उसके लिए तो ए और बी है।
तो ऐसी स्थिति में जब वो पंजाब में जब आप बिखर रहे हैं वोटर्स के रूप में और फिर दिल्ली में आप संगठित हो रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा जो ग्राफ आते हैं उस पर दुष्प्रभाव पड़ा। उसी के रूप में जब आप और जगह वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, तो क्योंकि ग्राफ्स की बात हो रही थी यहाँ पे उन आंकड़ों को कन्वर्ट करने पे, तो वेस्ट बंगाल में हम लोग एक लाइन खींचते हैं, वो लाइन टीएमसी के लिए इनविंसिबल है। इनविंसिबिलिटी यानी टीएमसी की लाइन वो बीच कर ही नहीं सकता। इस बार जब हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आंकड़े निकाल रहे थे, तो पहली बार ऐसा व्यतीत हुआ कि भाई एनडीए जो है वो उस लाइन को बीच करता हुआ नजर आ रहा है। शब्दों में ग्राफ्स को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे लिए भी थोड़ा सा टफ हो रहा था। मैं थोड़ा सा साइंटिफिक है, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन बीजेपी का पहला रिएक्शन मैं चाहता हूं, उसके बाद मैं फराज जी आपके पास आ रहा हूं। अनुजा जी, आपका रिएक्शन हमारे नंबर्स को लेकर। 366 का अप्रॉक्स आपको सीटें और 376 का रेंज बता रहे हैं और 406 का रेंज बता रहे हैं एनडीए के लिए और कांग्रेस के लिए 116। जय श्री राम। मिठाई कहाँ भिजवाऊं? मिठाई कहाँ भिजवाऊं? क्योंकि ये वो चीज है जहां पर एक आम जनता ने मोदी जी को वोट किया है। अब तो एआई भी मुझे लगता है कि मोदी मुक्त मंद मुक्त हो चुका है।